मार्च 2026 से पैन कार्ड पर जो नियम हैं वो बहुत सख्त होने वाले हैं। क्या कुछ पैन कार्ड में बदलने वाला है, नए नियम किस तरह से हैं, सरकार अब बेहद बेहद सख्त होने जा रही है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते हैं, अगर अब भी आप नहीं चेते, तो जुर्माना भरने के लिए आपको तैयार रहना होगा। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। पैन कार्ड के नियम बदलने वाले हैं और पैन कार्ड सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैन कार्ड को दरअसल अगर सिर्फ एक पहचान दस्तावेज के तौर पर आप देखते हो तो आप कतई गलत है। पैन कार्ड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एक दस्तावेज नहीं है जिसको आप दिखाकर कहीं भी कोई सामान लेते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर देते हैं, बल्कि आपकी पूरी वित्तीय प्रोफाइल की वो कुंजी है। आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल उसके अंदर है। बैंक खाता खोलना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, निवेश करना हो, बड़ी रकम का लेन देन करना हो, हर जगह पैन दिखाना ज़रूरी होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। अब सरकार मार्च 2026 से पैन कार्ड से जुड़े नियमों को और सख्त करने की तैयारी में है। अगर आपने अभी तक अपना पैन आधार और बैंक अकाउंट इन दोनों से लिंक नहीं किया है तो आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। नए नियमों का मकसद टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना है और फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाना है। मार्च से क्या कुछ बदलने जा रहा है वो जान लीजिए। मार्च 2026 से पैन कार्ड से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा, बहुत सख्ती से लागू किया जाएगा। बार बार हम लोग ये बताते हैं कि सख्ती होगी, लेकिन इस बार पक्का सख्ती होगी। पहले भी सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया था, लेकिन अब इसे कड़ाई से लागू करने की योजना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपका जो पैन कार्ड है, PAN है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, वो निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके अलावा बैंकिंग और निवेश से जुड़े आपके कई काम इससे प्रभावित हो सकते हैं। सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति की पहचान एक ही पैन और आधार से जुड़ी हो, ताकि वित्तीय लेन देन जो पैसे का लेन देन होता है वो पूरी तरह से पारदर्शी बने। अब नए नियमों में मुख्य बदलाव क्या है वो जान लीजिए। सरकार की नई व्यवस्था के तहत पैन और आधार लिंक न होने पर आपका पैन जो है वो काम करना बंद कर सकता है। परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन कार्ड वो मतलब निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये एक नई बात है, आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर पैन निष्क्रिय हो गया, आपका डीएक्टिवेट हो गया, तो जो बैंक अकाउंट से जुड़ी सेवाएं हैं वो भी रुक सकती हैं। इसके अलावा टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी परेशानी आएगी और निवेश, लोन लेने या फिर जहां पर भी उसका इस्तेमाल होता है, जहां पर भी उस नंबर को एक्सेस किया जाता है, वो काम सारे आपके अटक सकते हैं और उससे जुड़े काम भी अटक सकते हैं। जहां जहां आपने वो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर लगाया होगा, जहां जहां आपने वो नंबर अपना मेंशन किया होगा, अगर वहां पर वो डीएक्टिवेट दिखाएगा तो आपका जो जुड़ा हुआ अकाउंट है वो भी अटक जाएगा। यानी कुल मिलाकर बिना लिंकिंग के आपका जो वित्तीय सिस्टम है वो लगभग ठप पड़ सकता है। आधार से पैन लिंक करना जरूरी क्यों है? सरकार का मेन पर्पस है टैक्स चोरी को कम करना और फर्जी पहचान पर रोक लगाना। टैक्स चोरी के मामले हजारों करोड़ के मामले हैं टैक्स चोरी के, और यही वजह है कि सरकार इसे बहुत ज़्यादा पारदर्शी बनाना चाहती है। कई मामलों में एक व्यक्ति के नाम पर एक से ज़्यादा पैन भी पाए गए हैं, जिससे टैक्स सिस्टम को नुकसान होता है। आधार से लिंक होने पर आपका बायोमेट्रिक पहचान के आधार पर यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके पास सिर्फ एक ही वैध पैन है। इससे टैक्स रिकॉर्ड सही रहता है, वित्तीय लेन देन को ट्रैक करना आसान हो जाता है। यही वजह है कि सरकार इस नियम को सख्ती से लागू करना चाहती है। इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं कि अगर आप किराए के घर पर रहते हैं और आप अपने मकान मालिक से पैन कार्ड नंबर मांगते हैं, वो आपको नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहता है कि वो आपसे कमाई कर रहा है, और उससे नंबर ना मांगकर आप भी गलत कर रहे हैं और वो तो गलत कर ही रहा है। इस वजह से पैन को हर जगह लिंक करना जरूरी है। तो अगर पैन आधार से लिंक नहीं किया गया तो क्या कुछ हो सकता है वो जान लीजिए। तय समय सीमा तक अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि कहीं उस नंबर से किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं हो गया है। इसके अलावा आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है, बैंक अकाउंट चलाने में परेशानी होगी। जहां जहां वो पैन लगा हुआ है आपका, हर वो अकाउंट आपका दिक्कत करेगा। निवेश करना, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना है, लोन लेना है, ये तमाम चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। ITR फाइल करना भी संभव नहीं रहेगा। यानी एक छोटी सी प्रोसेस ना करने पर आपकी जो पूरी वित्तीय गतिविधियां हैं, आपका जो प्रोफाइल है वो प्रभावित होगा। प्रभावित से ज़्यादा बेहतर है कि वो बाधित हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक करना बहुत आसान है
अब तक आपने अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो बहुत ईजी इसकी प्रोसेस है। आयकर विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको जाना है, वहाँ जाकर आप लिंकिंग कर सकते हैं। वहाँ जाकर लिंक आधार का विकल्प आपको चुनना है, अपना पैन और आधार नंबर UID नंबर वो दर्ज करना होता है। इसके बाद OTP के ज़रिए सत्यापन होता है। OTP उसी नंबर पर आएगा जो आपके आधार से लिंक है। OTP के ज़रिए सत्यापन होगा और आपका जो लिंकिंग का प्रोसेस है वो पूरा हुआ, इसका एक मैसेज आपको मिल जाएगा। तो पूरी जो ये प्रोसेस है वो कुछ मिनटों में हो जाती है और आप जो तमाम तरह की परेशानियां, भविष्य की परेशानियां, जुर्माने की परेशानियां हैं, उनसे तुरंत बच सकते हैं। किन लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आपका पैन अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों के पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है या कई वो वित्तीय लेन देन करते हैं, लेन देन बहुत ज़्यादा उनके अकाउंट से होता है, उन्हें तो खास ध्यान रखना है। नए नौकरी पेशा लोग, फ्रीलांसर और बिजनेस करने वाले व्यक्तियों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनका वित्तीय रिकॉर्ड लगातार अपडेट होता रहता है। सैलरीड नहीं भी है लेकिन फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, कभी कुछ पैसा मिल रहा है, कभी कुछ पैसा मिल रहा है, वो अपडेट होते रहना चाहिए। अगर आप इन तमाम कैटेगरीज में आते हैं तो लिंकिंग में देरी करना आपको भारी पड़ सकता है। मार्च 2026 से लागू होने वाले पैन कार्ड के नए नियमों को हल्के में लेना सही नहीं होगा। समय रहते पैन और आधार को लिंक करना ही समझदारी है ताकि जुर्माने से बच सकें, वित्तीय रुकावट से बच सकें, आपके अकाउंट जो ब्लॉक हो सकते हैं उससे आप बच सकें। सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को बहुत मजबूत और पारदर्शी बनाना है, इसीलिए नियमों का पालन करना बतौर नागरिक आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर अभी तक आपने लिंकिंग नहीं की है, उसे टाल रहे हैं, तो आज ही ये काम आपको पूरा कर लेना चाहिए और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखना चाहिए। नमस्कार।